क्लास 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा। आज टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा की मीनिंग पढ़ेंगे हम। सोर्स, टाइप्स ऑफ डाटा, जो डेटा है वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके कितने स्रोत होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उनके मेथड्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा मीन्स द मेथड आर टू बी यूज्ड फॉर गेटिंग द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूनिट्स अंडर स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। डेटा कलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है जांच करना, जिसमें क्या की जाती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम क्या करते हैं, जांच करते हैं यूनिट के बेसिस पर, उसे हम बोलते हैं डेटा कलेक्शन। इन शॉर्ट एक हम क्या करते हैं, स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। किसके थ्रू, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसे कलेक्ट करते हैं, किसके थ्रू, इन्वेस्टिगेशन जांच के थ्रू। और फिर उसके बाद जो हमारे पास जो डेटा हमारे पास इकट्ठा होता है उसे हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा डिपेंड्स ऑन द नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी ऑन द वन हैंड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड टाइम ऑन द अदर। जो कलेक्शन ऑफ डाटा है उसकी मेथड किसके ऊपर डिपेंड होती है, नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य के ऊपर, एंड स्कोप ऑफ स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी, जो स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी हम करते हैं उसके क्या उद्देश्य है वो माना गया है एक तरफ, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मनी और एंड टाइम, हमारे पास जो मनी और टाइम कितना हमारे पास अवेलेबल है दूसरी तरफ। तो मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा किसके ऊपर डिपेंड होती है, ऑन वन हैंड नेचर, ऑब्जेक्टिव और स्कोप के ऊपर डिपेंड होती है, ऑन अनदर हैंड इट्स डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड टाइम। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ डेटा। सोर्स मतलब होता है स्रोत। फर्स्ट प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। इसे प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी डाटा भी कहते हैं। सेकेंडरी सोर्स या सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी के टू टाइप्स हैं, पब्लिश सोर्स एंड अनपब्लिश्ड सोर्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डाटा, जैसे नाम उसका सजेस्ट हो रहा है, प्राइमरी मतलब प्राथमिक। Data originally collected in the process of investigation are known as primary data. This is original form of data which are collected for the first time. It is collected directly from its source of origin. Data originally collected in the process of investigation are known as primary data. Primary data वो होते हैं जब हमने क्या किया है, इन्वेस्टिगेशन किया है, जांच की है, और उसी टाइम पर जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसे हम कहेंगे प्राइमरी डाटा। क्या है प्राइमरी डाटा, जब हम प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हो गया हमारा प्राइमरी डाटा। दिस इज़ ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डाटा। ये क्या है, डेटा का ओरिजिनल फॉर्म है प्राइमरी डाटा। विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो प्राइमरी डाटा है वो उसका हमेशा फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि वो क्या है, फर्स्ट टाइम ही कलेक्ट होता है। प्राइमरी डाटा को सिर्फ एक ही बार क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, ओनली फर्स्ट टाइम। इट इज़ कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। और इसे जिसका जो ओरिजिन सोर्स है उसी से ही क्या किया जाता है, इसे कलेक्ट किया जाता है। प्राइमरी डाटा क्या होगा, जो हमने क्या किया है, एक ही बार कलेक्ट किया है, मतलब फर्स्ट टाइम जिसे हम कलेक्ट कर रहे हैं वो हो गया प्राइमरी डाटा। जैसे अगर वही डाटा हमने फिर वापस से कलेक्ट किया तो फिर वो प्राइमरी डाटा के अंतर्गत नहीं आएगा, वो आ जाएगा फिर हमारा सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा वही होगा जिसे सिर्फ हम ओनली फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं। थर्ड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए अलग अलग मेथड्स है। फर्स्ट है पर्सनल इंटरव्यू और डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसे पर्सनल इंटरव्यू भी कहते हैं हम, और डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी कहा जाता है। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष। ऐसी मेथड डायरेक्ट, ये मेथड ऐसी होगी जिसमें जो इंटरव्यू होता है वो डायरेक्ट के बेसिस पे किया जाता है, मतलब इसमें जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं और जो कंडक्ट्स होते हैं वो स्पॉट्स पे किया जाता है, ऑन द स्पॉट। जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, ऑन द स्पॉट, विथ कैसे करते हैं, पर्सनल कॉन्टेक्ट पर। सेकंड, बैलिंग क्वेश्चनरी सर्वे। क्वेश्चनरी सर्वे एक ये ऐसी मेथड होती है जो एक, इसमें क्या किया जाता है, क्वेश्चनरी या शेड्यूल बनाया जाता है। क्वेश्चनरी को हम शेड्यूल भी कहते हैं। और जो क्वेश्चनरी है उसमें क्या इंक्लूड होते हैं, क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं, और उसके आंसर जो होते हैं वो किसी देने होते हैं, इन्फॉर्मेंट से लिए जाते हैं। इन्फॉर्मेंट, सपोज अगर हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हम क्या होंगे, इन्फॉर्मेंट्स होंगे, और हमें उन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे होते हैं, शॉर्ट्स में होते हैं क्वेश्चनरी में। जैसे क्वेश्चनरी में आंसर क्वेश्चंस कैसे होते हैं, राइट या रॉन्ग,
यस या नो, इस बेसिस पर जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं उस बेसिस पर इस क्वेश्चनरी में आंसर होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। थर्ड, टेलीफोन इंटरव्यू। थर्ड जो है हमारा प्राइमरी डेटा में टेलीफोन के थ्रू जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है, उससे हम बोलते हैं टेलीफोन इंटरव्यू। फोर्थ, इनडायरेक्ट वर्बल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट मतलब होता है अप्रत्यक्ष, और वर्बल मतलब जो मौखिक इंटरव्यू या इन्वेस्टिगेशन किया जाता है उसे हम बोलते हैं वर्बल। इस मेथड में क्या होता है, इनडायरेक्ट वर्बल इन्वेस्टिगेशन है, इसमें जो इन्फॉर्मेंट्स होता है जिससे इन्फॉर्मेशन ली जाती है, अगर उससे डेटा कलेक्ट करने में हेजिटेशन होता है, देने में हेजिटेट होता है इन्फॉर्मेशन देने में, तो उस कंडीशन में जो ये मेथड है वो इंक्वायरी कमीशन और कमिटीज़ के द्वारा एडॉप्ट की जाती है, वो इसका क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं इनडायरेक्ट रूप में। फिफ्थ है हमारी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। जब हमें इन्फॉर्मेशन किससे मिलती है, किससे लेते हैं हम, लोकल हमारे क्षेत्रीय स्रोत से जब हमें इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, जो लोकल चीज़ों से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सिक्स्थ है इन्यूमरेटर मेथड। कौन सी सिक्स्थ, इन्यूमरेटर मेथड। इन्यूमरेटर का मतलब होता है गणनाकार या गिनने वाला। इस मेथड में ये जो मेथड है काउंटिंग बेसिस पर होती है। जो इन्यूमरेटर होता है जो क्या करता है, काउंटिंग करता है, वो डेटा कलेक्ट करता है और उस बेसिस पर उनकी डेटा की काउंटिंग करता है और उस बेसिस पर क्या किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो ये 6 आपके पास क्या है, मेथड्स हैं। इसमें से हमें सिर्फ जो ऊपर वाली 5 मेथड्स हैं वही क्या करनी है, पढ़नी है और याद करनी है। 6th वाली हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंडरी डाटा। जो हमारा सेकेंड डाटा था, मेथड्स थी, वो क्या है, सोर्स। सेकेंडरी डाटा, it refers to collect of data by some agency which already collected the data and processed the data thus collected is called secondary data। जो secondary data है वो क्या है, कुछ एजेंसी के द्वारा कलेक्ट की जाती है और ऐसे डाटा होते हैं जो पहले से क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं, ऑलरेडी कलेक्ट होते हैं या उनकी इंक्वायरी हो चुकी होती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी कौन सा, जो पहले एक बार हो चुके हैं, जिसे हम सेकेंड टाइम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, या सेकेंड हैंड भी बोल सकते हैं। ऐसे डाटा जो क्या है सेकेंड हैंड हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, द डेटा दस कलेक्टेड इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। और इसीलिए जो ऐसे डाटा जो एक बार कलेक्ट हो चुके हैं और उन्हें हम दूसरी बार कलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे डाटा को हम कहेंगे सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स के बेसिस पर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा को क्या किया है, डिफरेंस हमने बताए गए हैं। डिफरेंस मतलब इनके अंतर, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या अंतर होता है। फर्स्ट, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब होता है शुद्धता। सेकेंड, ओरिजिनलिटी। ओरिजिनल मतलब होता है वास्तविक। कॉस्ट, लागत। फोर्थ, नीड ऑफ मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब होता है परिवर्तन। बेसिक फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन के बेसिस पर प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। तो फर्स्ट मीनिंग, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा की मीनिंग। प्राइमरी डाटा रिफर्स टू द फर्स्ट हैंड डाटा गैदर्ड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ। जो प्राइमरी डाटा है हमने मीनिंग में भी पढ़ा था, ऐसे डाटा जो क्या है फर्स्ट हैंड कलेक्ट किए जाते हैं रिसर्चर के द्वारा। और सेकेंडरी डाटा वो होते हैं जो ऑलरेडी क्या है पहले से कलेक्टेड होते हैं। सेकेंड, डेटा जो होते हैं, प्राइमरी डेटा जो होते हैं वो रियल टाइम डेटा होते हैं, और जो सेकेंडरी जो डेटा होते हैं वो पास्ट डेटा होते हैं, मतलब जो पहले से कलेक्टेड होते हैं। प्रोसेस वेरी इन्वॉल्व्ड, इसमें इन्वॉल्व्ड होना पड़ता है, काफ़ी इसमें क्या लगती है, प्रोसेस होती है इसमें। और जो सेकेंडरी है वो क्विक एंड ईजी होते हैं, जो जल्दी और आसानी से मिल जाते हैं। सोर्स, स्रोत, मतलब ये मेथड कहा गया है, स्रोत सोर्स वही होगा हमारा, किस सोर्स से किस मेथड से हम इसे क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। सर्वे ऑब्जर्वेशन, सर्वेस, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, क्वेश्चनरी, पर्सनल इंटरव्यू, वीटीसी, ये इसके सोर्स है प्राइमरी डेटा के। वही सेकेंडरी डेटा के सोर्स है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, वेबसाइट्स, बुक्स, जनरल आर्टिकल्स, इंटरनल रिकॉर्ड्स, ईटीसी। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट कितनी लगती है, प्राइमरी डाटा जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है क्योंकि वो फर्स्ट हैंड होता है, तो एक्सपेंसिव होता है मतलब उसमें जो मनी है वो ज़्यादा लगती है, मनी और टाइम दोनों ज़्यादा लगते हैं। और जो सेकेंडरी डाटा है वो क्या है, इकोनॉमिकल है, मतलब उसमें जो टाइम मनी क्या है कम लगते हैं। कलेक्शन टाइम, जो डाटा कलेक्ट करने में प्राइमरी डाटा में ज़्यादा टाइम लगता है, लॉन्ग टाइम, वहीं सेकेंडरी में शॉर्ट टाइम लगता है। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट।
प्राइमरी डाटा ऑलवेज स्पेसिफिक टू द रिसर्चर्स नीड्स। जो प्राइमरी डाटा है वो रिसर्चर्स की, जो रिसर्च करता है, जो खोज करता है, उसकी नीड्स से क्या है, काफ़ी उसकी नीड्स के लिए काफ़ी क्या है, विशिष्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। वहीं सेकेंडरी डाटा में जो मे और मे नॉट बी स्पेसिफिक टू द रिसर्चर्स नीड्स। जो डाटा है वो रिसर्चर्स की नीड्स के लिए स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लास्ट डिफरेंस है एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। जो प्राइमरी डाटा है उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, मोर होती है, वहीं सेकेंडरी डाटा में रिलेटिवली लेस। जो एक्यूरेसी होती है वो कम होती है किससे, प्राइमरी डाटा की कंपैरिजन में। ये हो गया हमारी डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। इसके पहले प्राइमरी डाटा के सोर्स हम पढ़ चुके हैं। सेकेंडरी डाटा के सोर्स में पब्लिश सोर्स आएगा, तो उसमें आएगा फर्स्ट गवर्नमेंट पब्लिकेशन। पब्लिकेशन मतलब होता है प्रकाशन या अनाउंसमेंट या डिक्लेरेशन जिसे हम बोलते हैं। जो गवर्नमेंट क्या करती है, अनाउंसमेंट करती है, डिक्लेयर करती है, प्रकाशित करती है, उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेकेंड है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जो क्या होता है गवर्नमेंट का उसमें 50% क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। थर्ड रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशन। ऐसे डेटा जो कमिटीज़ और कमीशन के द्वारा क्या होते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। फोर्थ प्राइवेट पब्लिकेशन। प्राइवेट पब्लिकेशन एग्जाम्पल जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट, पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। प्राइवेट पब्लिकेशन वो होती है जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम होता है या नहीं होता है। जब प्राइवेट क्या होती है, प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट रिपोर्टर्स के द्वारा कलेक्ट की जाती है। जैसे न्यूज़पेपर हो गया, कोई सी भी हमें जब न्यूज़ मिलती है किसी भी माध्यम से या किसी भी एसोसिएशन के माध्यम से, उसे हम कहेंगे प्राइवेट पब्लिकेशन। फिफ्थ है इंटरनेशनल पब्लिकेशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। इसे पब्लिकेशन जो क्या होता है इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश्ड किया जाता है, डिक्लेयर या अनाउंस किया जाता है। इंटरनेशनल पब्लिकेशन को अनाउंस कौन करती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होती है, जैसे UNO हो गई या IMF हो गई, ये क्या करती है, उसे डिक्लेयर करती है।